नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका वो शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस प्लान की, वो भी एक कॉफ़ी शॉप के। कॉफ़ी शॉप ही क्यों? कॉफ़ी शॉप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा बिजनेस प्लान है जो इजी होता है कॉपी करने के लिए, अगर आपको किसी भी एक नई जगह पे स्टैब्लिश करना है अपना कॉफ़ी शॉप। दूसरा, अगर आप इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं या आप कोई नए फाउंडर्स ढूंढना चाहते हैं, आपको अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए और आप एक कॉफ़ी शॉप को अच्छे से रन कर पा रहे हैं, ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स की तरह नहीं होता है क्योंकि कॉफ़ी शॉप, तो ईजिली आपको ईजी हो जाता है अपने फाइनेंशियल्स को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं बेसिकली अपनी इन्वेस्टमेंट लेने के लिए लोगों से, चाहे वो एक इन्वेस्टर हो, चाहे वो एज अ पार्टनर हो, को फाउंडर हो, कुछ भी हो। पर आपके पास जो बिजनेस प्लान होना चाहिए कॉफ़ी शॉप का, वो एकदम आप बोल सकते हैं कि एकदम सॉलिड होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस प्लान सॉलिड होगा तो आपको ईजिली ये सारी की सारी चीज़ें का जो मेनली हमारा पैसा है वो मिल जाएगा। बिजनेस प्लान के अंदर क्या क्या सारी चीज़ें आएंगी वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, ताकि जब भी आप अपना एक बिजनेस प्लान क्रिएट करें तो आप इजीली उसको क्रिएट कर पाए। दूसरा, कॉफ़ी शॉप का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ कॉफ़ी बेचना चाहते हैं। आप देखेंगे इंडिया के अंदर कई सारे ऐसे मॉडल हैं जो कि कॉफ़ी नहीं, टी के ऊपर है, चाय सुट्टा बार है, चायोज है, और भी कई सारे ब्रांड हैं। अब यहाँ पे उन्होंने अपने लिए कॉन्सेप्ट रेडी कर लिए और आप देखेंगे कितनी तेजी से वो ग्रो कर रहे हैं। तो सेम आप भी अपने लिए एक अलग से एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं कॉफ़ी शॉप का, या फिर आप एक टी शॉप बोल सकते हैं। टी शॉप थोड़ा अजीब सा लगता है, पर कॉफ़ी शॉप एक इंग्लिश नेम हो जाता है, तो तभी मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पे अगर जो मैं बिजनेस प्लान के बारे में आपको बताने वाला हूँ, प्लीज़ आराम से देखिएगा, आप समझ पाएंगे। या फिर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आप लगभग 80 से ज़्यादा सिर्फ रेस्टोरेंट से रिलेटेड, QSR से रिलेटेड सारे के सारे जो फंडामेंटल्स होते हैं, मैन पावर है, हायरिंग है, फूड कॉस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जाके देखिएगा। मेरी रेस्टोरेंट की प्लेलिस्ट है, इवन क्लाउड किचन की प्लेलिस्ट है। आपको किसी भी प्रकार के कोई प्रोग्राम्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनको अपना समय देना चाहते हैं, अगर आप समय लगा वो सारी चीजें देखेंगे तो आपको कुछ भी चीजें लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मेरे प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कि पेड प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें कि मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट होता हूं, मेरी पर्सनलाइज सर्विस उसमें मिलती है, आप वो भी ले सकते हैं। बाकी अगर आप फ्री वीडियोस भी देख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, मैं आपको ये गारंटी से बोलता हूं। तो चलिए, जो भी आप बिजनेस प्लान बनाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारे कॉन्सेप्ट का। आपको अपना कॉन्सेप्ट एक डिज़ाइन करके रखना है। आपका कॉन्सेप्ट किसी दूसरे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग होना चाहिए। कॉफ़ी शॉप का मतलब ये नहीं कि आप किसी एक स्टारबक्स को कॉपी कर रहे हैं या चाय सुट्टा बार को कॉपी कर रहे हैं। आपके कॉन्सेप्ट में एक तरीके से स्केलेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर मैं दिल्ली में खोल रहा हूँ, अगर मैं कल को मुंबई चला जाऊँगा तो क्या मैं वही सेम चीज़ें कर पाऊँगा? तो कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा यहाँ पे होता है कि आपकी सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, आप किन लोगों की सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हो। आपके इधर लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि वो आपके एक कॉफ़ी शॉप में आएंगे या टी शॉप में आएंगे, जो भी आप एक खोलेंगे। आप किन चीज़ों का ध्यान रख रहे हो ताकि कस्टमर आपके पास आएगा, जो कि आपका होने वाला कस्टमर है। आप क्या प्रॉब्लम उनकी सोल्यूशन कर पा रहे हो। जैसे कि अगर स्टारबक्स की बात करें तो लोगों को मिलना था, लोगों को चाय पे बैठ के आप बोल सकते हैं या कॉफ़ी पे बैठ के स्टारबक्स में अगर बोले तो लोगों को बातें करनी थी, अपनी मीटिंग्स करनी थी। तो उसी प्रकार से आपको ये जज करना पड़ेगा कि आप क्या प्रॉब्लम का उनको यहाँ पे सोल्यूशन दे पा रहे हो। यहाँ पे इसके बाद आ जाता है हमारी टीम का। टीम के अंदर आपके चाहे को फाउंडर हो गए, मैनेजर हो गए या इन्वेस्टर्स हो गए। अब वो लोग ये भी देखते हैं कि भाई इनकी टीम के अंदर कौन है, इनकी टीम के अंदर स्किल्ड लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, या ये भी आप बोल सकते हैं कि उनके पास रिसोर्सेज क्या हैं। जैसे कि रिसोर्सेज का मतलब है कि उनके पास ऐसे कौन से मेंटीज हैं। हम लोग भी अगर आप बोले तो यहाँ पे मेंटीज है जो लोगों को बताते रहते हैं कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपके पास ये भी है तो आपके पास इन्वेस्टर्स भी आते हैं, आपके पास फाउंडर भी आते हैं। मैं एग्जाम्पल की बात लूँ, मेरे कई सारे मेंटीज हैं जिनसे मैं कनेक्ट हूँ, तो उनको अपनी आगे इन्वेस्टमेंट लेने में, क्योंकि उनको मालूम है उनके साथ कोई एक ऐसा आप बोल सकते मेंटर जुड़ा पड़ा है जो कि उनको गाइड करता रहता है। अगर कोई पैसा उसमें लगा भी रहा है तो वो एक तरीके से थोड़े निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई उनको सही गाइडेंस मिल रही है, उनका पैसा बर्बाद नहीं जा रहा है। तो टीम बड़ी मैटर करती है। अगर आपके साथ सही टीम है, सही इन्वेस्टर है, तो आपका बिजनेस बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। इसके बाद जो है हमारी, वो है हमारी टारगेट मार्केट की। आपको ये पता लगाना होगा कि आपकी टारगेट मार्केट कौन है। आपके, अगर आप स्टूडेंट्स बोल रहे हैं या ऑफिस गोइंग जो हमारे ऑफिशियल्स होते हैं वो बोल रहे हैं,
या आप कहीं रेजिडेंशियल में अपना कॉफ़ी शॉप खोलना चाह रहे हैं, तो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, तो आपको वो कम्प्लीटली डिफाइन करना होगा कि आप किन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो आपके लिए यहाँ पे फिर आपको एक लाइब्रेरी भी देनी पड़ेगी जहाँ पे वो लोग बुक्स पढ़ सकें शांति में बैठ के। अपना वाईफाई आपको देना पड़ेगा ताकि वो अगर कुछ स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पर बातें कर रहे हैं, तो वाईफाई उनको एकदम फिट मिले। तो ये सारी चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। आपको अपनी टारगेट मार्केट को पकड़ना होगा, पता लगाना होगा कि आपकी टारगेट मार्केट कौन है। उसके बाद आपको अपने सारे के सारे जो फंडामेंटल्स है क्लियर करने होंगे। फंडामेंटल्स से मतलब है कि आपके जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि आप किस प्रकार की कंपनी खोल रहे हैं, क्या क्या आपको लाइसेंसेस लगने वाले हैं, ठीक है जी। आपकी जो इंटरनल टीम में होगा, जो नीचे वाले टीम होगी, ठीक है जी, आपकी जो मेजर टीम होगी वो होगी, जो नीचे वाली टीम होगी, वो सारे आपको फंडामेंटल्स क्लियर करने, उनकी क्या क्या पोजीशंस होती हैं, आपके HR वर्क लगा लीजिए, आप इक्विपमेंट लगा लीजिए, ये सारे के सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे लोकेशन का। जी हाँ, लोकेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है आपके एक कॉफ़ी शॉप के मॉडल में, या आप एक टी शॉप के मॉडल में बोल दीजिए। आपको अपनी लोकेशन को अच्छे से जज करना होगा। आपको ये देखना होगा जो भी आप लोकेशन चूज़ कर रहे हैं, या जो भी आप अपने इन्वेस्टर्स को बताएंगे, अपने पार्टनर्स को बताएंगे अपने बिजनेस प्लान के अंदर, वो एक ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे कि लोग आना चाहें, वो वेलकमिंग होनी चाहिए। ये ना हो कि आप किसी कोने में खोल के बैठ जाएँ एक अपना कॉफ़ी शॉप जहाँ पर कोई आना ही नहीं चाहता है। हो सकता है कि वहाँ पर पार्किंग ना हो, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके जो बिजनेस प्लान में आना चाहिए वो आना चाहिए आपका सैम्पल मेन्यू। सैम्पल मेन्यू का मतलब है कि आपको सोच के रखना है कि क्या क्या आप डिशेस देने वाले हैं, क्या क्या बेवरेजेस देने वाले हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपका यही आप बाद में भी इम्प्लीमेंट करें, यही 100% जाए, पर एक तरीके से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्या बेचने वाला हूँ। जैसे चाय की बात करें तो वो कई प्रकार की चाय देते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट है उनका चाय का, तो उसी प्रकार से आप अपना भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे सोच सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है हमारे डिज़ाइन की। डिज़ाइन का मतलब कि आपके कॉफ़ी शॉप का डिज़ाइन कैसे होने वाला है, क्या कलर थीम आप यूज़ करने वाले हैं, किस प्रकार की आपकी टेबल है, चेयर होंगी। अगर अंदर कोई आप छोटी सी लाइब्रेरी बना रहे हैं, कोई सिटिंग स्पेस दे रहे हैं, काउचेज रख रहे हैं, कलर क्या यूज़ करेंगे आप, तो ये सारी की सारी, अगर कुछ एंटीक यूज़ कर रहे हैं, कोई गेम्स जोन आप बना रहे हैं, तो सारी की सारी चीज़ें आपको पहले ही आपको डिसाइड करके रखनी होगी, या एक तरीके से आपको डिज़ाइन बनाना होगा। वो सारा का सारा आप अपने PPTs हो गया, एक्सेल शीट हो गया, वर्ड फॉर्मेट हो गया, बहुत सारी चीज़ों में आप अपना करके रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके बिजनेस प्लान में वो होता है आपकी SWOT एनालिसिस, SWOT एनालिसिस। इसमें आप अपनी जो भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है और जो थ्रेट है, उन सबको एनालाइज करते हो और अपने इन्वेस्टर को, अपने पार्टनर को खुले आम बताते हो कि भाई ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी स्ट्रेंथ में मेरे टीम मेंबर वाले अच्छे हैं, मेरी वीकनेस ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है, सबसे वीकनेस तो ये आ जाएंगी, या मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है पर मैं चाहता हूँ ये चीज़ें करना। उसके बाद हम अगर कोई लोकेशन ढूंढ लेते हैं तो उस SWOT एनालिसिस के अनुसार हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कॉलेज है, पर उनके पास, उन स्टूडेंट्स के पास कोई एक ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ पे भी जाके वो आराम से शांति से बैठ के अपने दोस्तों के साथ कॉफ़ी पी सकें या चाय पी सकें और अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकें। उनके पास कोई ऐसा गेम जोन नहीं है जहाँ पे भी जाके वो अपने खेल सके, अपना टाइम पास कर सकें, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे फिर थ्रेट वाली बात आ जाती है। थ्रेट का मतलब है कि उनके कॉम्पिटिटर कौन है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी SWOT एनालिसिस में मिल जाएंगी। और मैं फिर यहाँ ये बोलना चाहूँगा कि मेरी एक SWOT एनालिसिस के ऊपर भी वीडियो है, आप वो जाके देखिएगा, जहाँ पे आपको SWOT एनालिसिस के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारी मार्केटिंग का। आपको बिजनेस प्लान में अपने मार्केटिंग का पूरा डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपनी चीज़ों का मार्केट नहीं कर पाओगे तो आप अपने प्रोडक्ट को, चाहे वो एक सिंगल आउटलेट हो या एक नीश पे अगर आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कॉफ़ी शॉप में, आप कभी भी उसको बेच नहीं पाओगे। आपको अपनी डिजिटल मार्केटिंग, फिजिकल मार्केटिंग का बारे में पूरी डिटेल में बनानी पड़ेगी कि आप डिजिटल में क्या क्या करोगे, फिजिकल में क्या करोगे, कितना पैसा आपका लगेगा, वो सारी चीज़ें। और सबसे लास्ट है इसमें फाइनेंशियल जो भी मैंने अभी तक आपको एक्टिविटीज़ बताई, क्योंकि हर किसी में पैसा ही लगने वाला है, पैसा नहीं लगेगा तो टाइम लगेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ों को आपको प्रॉपरली एक फाइनेंशियल के तौर पर, नंबर्स के तौर पर, फिगर्स के तौर पर प्रेजेंट करना होगा अपने फाइनेंशियर को, अपने पार्टनर को, को-फाउंडर को, या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो भी आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहे। तो जब ये चीज़ें आप समझ पाओगे तो आपका जो एक बिजनेस प्लान है वो परफेक्ट रेडी हो जाएगा। और अगर आपके अंदर हिम्मत है और आप अपने एक स्टार्टअप कर देते हो तो आप ईजिली अपने एक नीश को लेके स्केल अप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप एक कॉफ़ी शॉप खोलना चाहते हैं या इंडियन स्टाइल से अपने
टी के कॉन्सेप्ट को भी लेके आगे जाना चाहते हैं या किसी और प्रकार के कॉन्सेप्ट में आप अपना जाना चाहते हैं तो आप इजीली जा सकते हैं। मैंने आपको जैसे पहले बता दिया, मेरे रेस्टोरेंट के ऊपर, क्लाउड किचन के ऊपर ढेर सारी वीडियोज़ है, आप जाके उन्हें देखिएगा, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा आप चाहें तो मेरे जो पर्सनल प्रोग्राम्स है वो भी ले सकते हैं, जिसमें कि मैं अपने पर्सनल मेंटरिंग के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, नीचे लिख दीजिएगा या व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।